इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रेमेडीज और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डिजीज के क्रम में आज हम महिलाओं का एक ऐसा आपको रोग जो आपको नाम सुनते ही आपको हर आदमी का मतलब कलेजा दहल जाता है, बांझपन, स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी, है ना। वैसा रोग जो पुरुष एवं महिला के प्रजनन प्रणाली को आपको प्रभावित करके संतानहीन बना देता है ना। साथ साथ में ये संतानहीन बना देता है और बांझपन रोग के नाम से जाना जाता है। महिला का अस्थायी रूप से संतान उत्पन्न नहीं करना बांझपन कहलाता है। ये महिलाओं में और पुरुषों में ये दोनों रोग देखने को मिलते हैं, दोनों में रोग देखने को मिलते हैं। जैसे आपको महिलाओं में 60% बांझपन का केस देखा जाता है और पुरुषों में 40% बांझपन का केस देखा जाता है। अब देखते हैं महिलाओं में बांझपन के लक्षण कौन कौन से लक्षण आते हैं। संतान के लिए हार्दिक इच्छा होते हुए भी आपको गर्भ धारण नहीं कर पाना, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट इसका आपको मतलब लक्षण देखने को मिलता है। महिला का वजन दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना, साथ साथ में मोटापा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा चेहरे पर बाल और आपको पिंपल देखने को मिलते हैं। मासिक धर्म का अनियमित हो जाता है। 21 दिनों में महीना आना या 21 से कम दिनों में या आपको महीना में 2 बार से 3 बार महीना आना, ये भी आपको देखने को मिलता है। साथ साथ में आपको मासिक धर्म जो है 28 दिन से आपको अधिक दिनों में या 2 महीना 3 महीना पर भी महीना आता है। ये आपको मासिक धर्म की मतलब सबसे इम्पोर्टेंट गड़बड़ी है, जिसके चलते कोई महिला आपको गर्भवती नहीं हो पाती है। ये बांझपन का मेन आपको लक्षण है। अब कारण देखते हैं महिलाओं में कौन कौन सा कारण होता है बांझपन का। तो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे प्रमुख कारण आपका होता है जैसे फॉलोपियन ट्यूब का बंद होना या जाम हो जाना, या ओवरी का नहीं होना, है ना। ओवरी का नहीं होना या उसमें अंडा का मतलब नहीं बनना, है ना। जैसे आपको ओवरी है भी है तो उसका पीसीओडी आपका रोग होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरिन डिजीज जो है, उसके चलते उसमें अंडा मैच्योर नहीं होता। ये आपको फॉलोपियन ट्यूब है जो आपको दिखाएंगे। इसमें आपको ओवरी है जिसमें अंडा अगर मैच्योर नहीं होता है हार्मोनल डिफेक्टिव के चलते, तो भी आपको बांझपन का एक कारण बनता है। इसके अलावा आपको बांझपन का सबसे और इम्पोर्टेंट कारण गर्भाशय का जटिल रोग, यूट्रस का आपको जटिल रोग, जैसे आपको एंडोमेट्राइटिस है ना, इसका आपको आंतरिक झिल्ली का डेवलप कर जाना, जिसके चलते गर्भाशय में सूजन हो जाता है और महिलाएं आपको गर्भवती नहीं हो पाती हैं, है ना। और इसके अलावा में आपको गर्भाशय जटिल से महीना का अनियमित होना, ये आपका मेन कारण हुआ आपको महिलाओं का में बांझपन का। इसी प्रकार पुरुषों में भी बांझपन का कारण हम देखते हैं किसी से जन्म पहले से ही आपको जन्म के समय से ही आपको उसका टेस्टिकल का एब्सेंट होना या टेस्टिकल का अपने सही जगह पर नहीं होना या वो अस्वस्थ होना। तो टेस्टिकल अस्वस्थ रहेगा तो स्पर्म फिर बनेगा नहीं, तो स्वस्थ स्पर्म नहीं बनेगा तो फिर आपको मतलब ये वो फर्टिलिटी के केस होगा नहीं और बांझपन हो सकता है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं आपको पुरुषों में जो स्पर्म है वो आपको उसमें मोटालिटी नहीं होता है या संख्या में कम होता है या कभी कभी स्पर्म होता ही नहीं है। तो स्पर्म होता ही नहीं, इसको एजियोस्पर्मिया के केस कहते हैं ना, इसमें स्पर्म नहीं होता है तो फिर पुरुषों में बांझपन का एक कारण बनता है। उसके अलावा पुरुषों में एक और है जो स्पर्म की गुणवत्ता, है ना, आपको स्वस्थ स्पर्म नहीं होना भी आपको बांझपन का एक कारण बनता है। ये हो गया आपका पुरुषों में बांझपन का कारण। अब देखते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ में ट्रीटमेंट, है ना। तो इसमें कुछ ऐसा रोग है जिसमें आपको किसी भी चिकित्सा पद्धति में उसका इलाज करना कठिन हो जाता है। जैसे अगर किसी को ओवरी नहीं है या टेस्टिकल एब्सेंट है, टेस्टिकल आपको उसमें आपको स्पर्म नहीं बन रहा है या स्पर्म में नहीं है उसको, मतलब पुरुष का स्पर्म में नहीं है, या महिला में आपको
मतलब ओवरियन सिस्ट हो गया है, ओवरी मतलब अस्वस्थ हो गया जहाँ अंडा बनता है, या आपको गर्भाशय में कोई जटिल रोग हो गया तो भी आपको ये मतलब इसका ट्रीटमेंट किसी चिकित्सा पद्धति से करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है ना। तो महीना से संबंधित जो गड़बड़ी होगा उसको हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों से ठीक कर सकते हैं। जैसे आपको अनियमित मासिक स्राव या अधिक मासिक स्राव हो रहा है, उसमें एक ग्रुप की औषधियाँ A1 और C1 को अगर मासिक नहीं आ रहा है तो फिर आपको फर्स्ट डाइल्यूशन में, अगर मासिक अधिक आ रहा है या महीना में 2 बार आ रहा है तो फिर उसको 10th डाइल्यूशन में अन्य सहायक औषधि BE के साथ में हम लोग देते हैं और वो आपको रेगुलर मेंस हो जाता है और उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर स्पर्म में मोटालिटी नहीं है, स्पर्म अस्वस्थ है, कमज़ोर है, तो उसमें आपको S1 A3 और L1 को फर्स्ट पोटेंसी में देकर उसमें मोटिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, उसका स्पर्म को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, इस रोग को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें आपको कभी कभी जो है आरी और वाही का आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी, रेड इलेक्ट्रिसिटी और येलो इलेक्ट्रिसिटी को महिला और पुरुष दोनों के 20 नंबर स्थान, 20 नंबर स्थान और 25 नंबर स्थान पर अदल बदल कर एक्सटर्नल लगाने से कुछ मेल और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन के रोग भी इससे आपको अच्छे होते हैं और इसमें फर्टिलिटी की केस आने की संभावना नहीं बनती है। अगले क्लास में हम आपको महिला से संबंधित एक और रोग है उसके बारे में पढ़ाएंगे और उसमें कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ कार्य करती है उस पर हम लोग विचार करेंगे।